मनीष सिसोदिया को समन पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा भी किया है। सिसोदिया को गिरफ्तार करेगी सीबीआई की टीम। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं ईडी सीबीआई ने 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी में सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता है। गुजरात चुनाव की वजह से यह गिरफ्तारी होगी। सौरभ भारद्वाज ने यह प्रेडिक्शन दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई, आरोप लगा रहे हैं सौरभ भारद्वाज। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है, उसका मामला गुजरात चुनाव का है। गुजरात के अंदर गुजराती लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है और आने वाले एक महीने में मनीष सिसोदिया जी के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की ओर से रिएक्शंस किस तरह के सामने आ रहे वो हमने आपको दिखाया, लेकिन पंच परमेश्वर कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार को लेकर कैसे निशाना साधा वो आपको सुनाते हैं। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला यह किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आपने सुन लिया, लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सियासत लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि कार्रवाई जो है वो करनी है एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को। हमारे साथ पुलकित नागर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, कल क्या होगा उसको लेकर सवाल सबके मन में है। कल पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद अगला एक्शन जो लेना है वो ईडी को लेना है या सीबीआई की टीम को लेना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले से ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों को भगत सिंह बता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां तो अपनी बात कहेंगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सीबीआई कल मनीष सिसोदिया से क्या पूछेगी। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या चीजें सामने आई हैं। आम आदमी पार्टी ये जरूर दावा कर रही है, मनीष सिसोदिया का ट्वीट आपने देखा होगा कि 14 घंटे उनके घर पर छापेमारी हुई, उनके लॉकर्स तलाशे गए, लेकिन उसमें से कुछ नहीं मिला। 7 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर सीबीआई को कर सवाल करने हैं मनीष सिसोदिया के साथ, और दो लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, उससे भी सीबीआई जोड़ने की कोशिश करेगी। इनमें 7 क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों को टेंडर दिए गए थे उनमें कोरोना के दौरान उन्हें पैसे वापस क्यों किए गए, क्यों उनसे 144 करोड़ रुपए उन्हें रिटर्न कर दिए गए, वजह क्या थी, क्या ये फैसला कैबिनेट में हुआ या फिर ये इंडिविजुअल हुआ, तो ये सवाल होगा। दूसरा, एयरपोर्ट के पास जो टेंडर दिया गया वो टेंडर में पैसे वापस हुए, वो क्यों वजह हुए, क्या पॉइंटर था, ये पॉलिसी के अंदर था कि आप पैसे वापस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी वजह होगी। दूसरा, जितने लोगों की अभी अरेस्टिंग हुई है उनमें एक व्यापारी हैं जिन्हें एक्साइज पॉलिसी के तहत टेंडर मिला,
तो उनसे भी कोरिलेट करने की कोशिश सीबीआई करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या कोई फायदा प्राइवेट लोगों को पहुंचाया गया इस सरकारी स्कीम के तहत, और अगर पहुंचाया गया तो कौन कौन लोग उसमें लिप्त हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें होंगी जो कल सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछने वाली है। जी प्रेरित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित आपका रुख करें, प्रेरित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीबीआई दफ्तर से। प्रेरित, कल सीबीआई क्या पूछताछ करेगी, इसको लेकर बहुत डिटेल में जानकारी दी पुलकित ने। साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आपने इससे पहले छापेमारी भी कर लिया, आपने बैंक लॉकर भी खंगाल लिए, जब इस तरह की कार्रवाइयां आप कर चुके हैं उसके बाद इस पूछताछ का क्या औचित्य बनता है? में जिस तरीके से कथित गड़बड़ियों को लेकर के लगातार मनीष सिसोदिया पे सवाल उठते रहे और जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जिस तरीके से जांच बिठाई, सीबीआई की सिफारिश को उन्होंने आदेश किया, और उसके बाद से लगातार जांच एजेंसियां जो है वो मनीष सिसोदिया हो या फिर उनके जो तमाम जो उनके साथ जो अभियुक्त बनाए गए उन अभियुक्तों को लगातार पूछताछ कर रही है, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। और ऐसे वक्त में जब सीबीआई ने सोमवार को 11 बजे इसी सीबीआई दफ्तर के अंदर समन करके बुलाया है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि लगातार 14 घंटे उनके घर पे सीबीआई ने रेड करवाई, उसके बाद उनके बैंक लॉकर तक गई, उसके बाद उनके गांव तक गई, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अभी तक सीबीआई को कुछ नहीं मिला है, तो इस बातों को ये बात उस ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई अपने दफ्तर में समन करके बुलाई है, और उसके बाद देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जब कोर्ट में सीबीआई अपना पूरा ड्राफ्ट पेश करती है तो उसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर पूरी बातें खुल करके वहां पर बताई जाएगी कोर्ट के अंदर कि क्या कुछ मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी के दौरान मिला। उसके अलावा मनीष सिसोदिया से पूछताछ में क्या कुछ निकला, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके भी कहा है कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है और उन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भगत सिंह की उपाधि दी है, तो ऐसे वक्त में एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुल मिलाकर प्रेरित लगातार बात यह है कि यहाँ पर जांच एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है और तमाम चीजों को परत दर परत सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जांचों को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ये सिर्फ सियासत है, इस बात को जनता आसानी से समझ सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का।